हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लागत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक यूनिट है जिसका नाम है उत्पादक का व्यवहार। उत्पादक के व्यवहार के अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं। उन्हीं 5 चैप्टरों में से एक चैप्टर हमारा लागत है। लागत चैप्टर बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर है। हम लगभग 4 से 5 वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमारे एग्जाम के अंदर लगभग 6 नंबर का ये चैप्टर हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चैप्टर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। पहला, इसके अंदर थ्योरिकल कंसेप्ट भी है, बहुत सारी थ्योरी भी है, और दूसरा इसमें न्यूमेरिकल भी है। तो पहले हम पूरी थ्योरी कवर कर लेंगे। जब हमारा कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा तो फिर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए, आज पहली क्लास है, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हम 2-3 चीजें सीख कर जाएंगे। सबसे पहले लागत का अर्थ क्या होता है ये समझ कर जाएंगे। दूसरा, स्पष्ट और अस्पष्ट लागत क्या होती है, और अवसर लागत क्या होती है। 1 बाय 1 करके हम सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं लागत के अर्थ पर। लागत का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझना। अर्थशास्त्र में लागत से अभिप्राय कारक आगत और गैर कारक आगत पर किए जाने वाले खर्च से। तो ये इस पहली डेफिनेशन में यहां पर 2 डेफिनेशन दी गई है। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो सबसे पहली वाली जो डेफिनेशन उसमें कहता है, अर्थशास्त्र में लागत से अर्थ क्या है, कारक आगत। एक होता है कारक आगत और एक होता है गैर कारक आगत। इन दोनों पर जो भी खर्चा किया जाता है उसे हम लोग लागत कहते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कारक आगत और गैर कारक आगत क्या होता है। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने दिमाग के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल बिठाओ जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सपोज दैट कि बच्चों, मैंने एक फर्नीचर का छोटा सा फैक्ट्री खोला। अब फर्नीचर का जब मैं फैक्ट्री खोलूंगा तो उस फैक्ट्री के अंदर मेरे सामने क्या क्या लागत आएगी। अब फर्नीचर के फैक्ट्री के अंदर आप मान के चलो कि मैं कुछ मेज बना रहा हूं, कुर्सियां बना रहा हूं, अलमीरा बना रहा हूं, और बनाकर क्या करूंगा, इनको बेचूंगा। अब जरा आप एग्जाम्पल के अंदर समझना कि जब मैं फैक्ट्री खोलूंगा तो मुझे भूमि की जरूरत पड़ेगी। भूमि मतलब जमीन की, भवन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर भूमि नहीं होगी, कोई जमीन नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं होगा, तो मैं फर्नीचर बनाऊंगा कहां पर। यानी कि एक स्पेसिफाई एरिया मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए। अब या तो वो भूमि मेरी खुद की हो सकती है या फिर मैं उसे किराए पे ले लूंगा। तो किराए पे ले लूंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। अगर भूमि खुद की होगी तो किराया देना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो किराया मुझे स्वयं को जाएगा, लेकिन है तो लागत ही। ठीक है, तो भूमि पर किया गया खर्च। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग श्रम। अब उस फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए या तो मैं खुद ही काम करूं या फिर मैं खुद भी काम कर लूं और कुछ लोगों को और भी साथ में लगाऊं। ठीक है, जनरली क्या होता है, 1-2 हेल्पर या लेबर तो लगते ही है। तो क्या है, श्रम की भी जरूरत होगी। श्रम अगर मैं खुद कर रहा हूं तो सैलरी मुझे खुद को जाएगी, लेकिन अगर मैंने दूसरे लोगों को लगाया तो मुझे दूसरे लोगों को क्या देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा या फिर सैलरी वेजेस हमें देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं पूंजी पर। देखो, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाएगी। फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीनें तो लगानी पड़ेगी। फैक्ट्री के अंदर एक छोटा मोटा ऑफिस मुझे बनाना पड़ेगा। फैक्ट्री में पंखा भी लगेगा, फैक्ट्री में हो सकता है एसी भी मुझे लगाना पड़े ऑफिस के अंदर। तो फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा खर्चा है, यानी कि मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। ये पैसा या तो मैं अपने खुद के पास से लगा लूं या फिर मैं किसी बैंक से उधार ले लूं या किसी भी व्यक्ति से, अपने दोस्त यार से उधार लेकर लगा सकता हूं। तो इसमें पूंजी लगेगा और पूंजी के बदले लागत क्या लगती है, ब्याज देना पड़ता है। एक होता है उद्यम। उद्यम मतलब जो उस फैक्ट्री को संभालेगा। यहां तक फैक्ट्री को मैं खुद ही संभाल रहा हूं, तो उद्यमी जो होता है वो किस रूप में लागत लेता है, वो लेता है फायदे के रूप में। तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये जो होती हैं इन्हें कहते हैं हम लोग कारक आगत। तो इनकी अपनी अपनी लागत होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कारक आगत कहते हैं। उसके बाद एक होता है गैर कारक आगत। चलो ठीक है, आपने भूमि खरीद लिया, श्रम खरीद लिया, पूंजी लगा दी, ठीक है, उद्यमी भी हो गया, लेकिन जब तक आपके पास कच्चा माल नहीं होगा, भाई फर्नीचर बनाने के लिए, कुर्सियां, मेज, अलमारी बनाने के लिए आपके पास लकड़ी होना चाहिए, फेविकोल होना चाहिए, कील होना चाहिए, सनमाइका होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो रॉ मटेरियल के तौर पर उसमें लगती हैं। वो सारी चीजें जब तक आपके पास नहीं होगी आप फर्नीचर नहीं बना सकते। तो हम कच्चे माल को अरेंज करेंगे, तो इन सभी चीजों के ऊपर खर्चा लगता है। जब ये सारा खर्चा जोड़ दिया जाता है तो अर्थशास्त्र में बन जाता है लागत। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है, लागत का अर्थ अर्थशास्त्र में होता है कारक आगत पर किया गया खर्च प्लस गैर कारक आगत पर किया गया खर्च।
कारक आगत में कितनी चीजों का खर्च आता है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। और गैर कारक आगत में क्या आ जाता है? कच्चा माल पर किए जाने वाला खर्च। तो आप सब बच्चों लागत की एक और डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र में लागत से अभिप्राय स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत के योग से होता है। देखो, स्पष्ट लागत वो होता है जो हमें साफ साफ दिखाई देता है और अस्पष्ट लागत वो होता है जो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता। मैंने बोला था कि अर्थशास्त्र में लागत दो चीजें होती हैं, एक होती है कारक आगत और एक होती है गैर कारक आगत। देखो, अगर हम कारक आगत भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम बाहर वालों से खरीदते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको पैसा देना पड़ेगा, वो बन जाता है स्पष्ट लागत। अगर हम ये सारी चीजें अपनी खुद की लगा देते हैं, कच्चा माल खुद का लगा देते हैं, तो हमें भुगतान खुद को करना पड़ेगा, इसे हम लोग कह देते हैं अस्पष्ट लागत। मुझे पता है आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं भूमि की बात करता हूं। जिस जगह पर मैंने अपनी फैक्ट्री बनाई, अगर वो जमीन मैंने किराए पे ली है तो बाहर वालों को मुझे किराए का भुगतान करना पड़ेगा, इसे कहते हैं स्पष्ट लागत। लेकिन अगर वो भूमि मेरी खुद की है तो वो किराया मेरे खुद के जेब में जाएगा, तो ये पेमेंट जाते हुए बाहर वालों को दिखाई नहीं देगी, इसे कहते हैं अस्पष्ट लागत। मजदूर यानी कि श्रम की बात करता हूं। अगर मैंने अपनी फैक्ट्री में 10 लोगों को लगाया हुआ है तो उनको मुझे मजदूरी का भुगतान करना पड़ेगा, वेतन का भुगतान करना पड़ेगा। 10 लोगों में से मैंने एक बंदे को हटा दिया, उसकी जगह पर काम मैं खुद ही कर रहा हूं, यानी अब उस बंदे की मजदूरी मेरी खुद की जेब में जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट लागत। पूंजी, मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें खरीदी हुई है, वो मशीन मैंने बैंक से उधार लेकर और वो मशीनें मैंने खरीदी, तो बैंक को मुझे ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं स्पष्ट लागत। लेकिन अगर मैंने वही पैसा अपने घर से लाकर लगा दिया और मशीनें खरीद ली तो उसका ब्याज मेरी खुद की जेब में जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट लागत। तो अगर हम कारक आगत पर किए जाने वाला खर्च और गैर आगत पर किए जाने वाला खर्च अपनी जेब से कर देते हैं तो वो अस्पष्ट लागत का रूप ले लेता है। तो अर्थशास्त्र में लागत का अर्थ क्या है? स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत। तो सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन लिखो एग्जाम में, ये डेफिनेशन लिखो, लेकिन समझना जरूरी है कि दोनों का मतलब क्या है। अब यहां पर समझना, लागत का वास्तविक मतलब होता है अर्थशास्त्र में अवसर लागत। अवसर लागत को दो भागों में बांटा गया, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत। ठीक है, यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन में समझा भी दिया। अब हम एक बार स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत को समझ लेते हैं। अस्पष्ट लागत को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम निहित लागत भी कहते हैं। स्पष्ट लागतें वे लागत होती है जो उत्पादन के साधन के लिए अन्य या बाहरी व्यक्तियों को चुकानी पड़ती है, जैसे भवन का किराया देना, मजदूर को वेतन देना, बिजली का बिल पे करना, मशीन के लिए बीमा आदि का खर्चा। ये सब खर्चा हमें बाहर वालों को देना पड़ता है, इसे हम स्पष्ट लागत कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कुछ कंपोनेंट्स देगा और बोलेगा कि पहचानो कौन सा स्पष्ट लागत है, कौन सा अस्पष्ट लागत है। वे लागतें जो उत्पादन में खुद के साधन के लिए स्वयं को आरोपित की जाती है। खुद का बिल्डिंग इस्तेमाल कर लिया तो किराया खुद ही को मिलेगा, खुद का पैसा लगा लिया तो ब्याज भी खुद ही को मिलेगा। अगर खुद मजदूर बनकर काम कर रहे हो, खुद मैनेजर बनकर काम कर रहे हो, तो मैनेजर का खर्चा बचेगा, उसकी सैलरी खुद को ही चली जाएगी। स्वयं के भवन का किराया, स्वयं की पूंजी पर ब्याज, स्वयं की मजदूरी का वेतन आदि। ठीक है, अब एक टॉपिक और भी हम लोग समझ लेते हैं, अवसर लागत का मतलब क्या होता है। अवसर लागत को कहता है अगले सर्वोत्तम विकल्प को त्यागने की लागत को हम लोग क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। देखो, अर्थशास्त्र के अंदर लागत जो होता है वो हमेशा अवसर लागत के बराबर होता है। अवसर लागत का मतलब त्याग, अवसर लागत का मतलब क्या होता है? त्याग। तो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि लागत का वास्तविक मतलब होता है त्याग, जो हम प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। हम डायरेक्ट जो त्याग कर रहे हैं और इनडायरेक्ट जो त्याग कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र में लागत होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है बस कि लागत का मतलब होता है अवसर लागत। बाकी डेफिनेशन आएगी तो आप इन दोनों में से कोई एक ही लिखना। आप ये याद रखना कि अर्थशास्त्र में लागत अवसर लागत के बराबर होती है। अवसर लागत दो तरीके की होती है, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत होती है। अब एक बार अवसर लागत की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोगों को क्या लिखनी है? अगले सर्वोत्तम विकल्प को त्यागने की लागत को हम लोग क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। अब ध्यान से सारे बच्चे समझना, अभी क्योंकि मैंने फैक्ट्री खोली थी तो मैं फैक्ट्री वाले एग्जाम्पल पे ही रहता हूं, मैं इधर उधर नहीं जाता। मैंने फैक्ट्री जब ओपन करी तो मैंने प्रॉफिट
फैक्ट्री से पहले साल में प्रॉफिट कमाया, मान के चलता हूं 10 लाख रुपए। फैक्ट्री से कितने रुपए का प्रॉफिट मैंने कमाया? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब जब मैंने फैक्ट्री खोली थी ना, तो मैंने अपनी एक जॉब थी वो जॉब छोड़ दी, मतलब कि मैं कहीं जॉब कर रहा था, उस जॉब को मैंने छोड़ दिया। उस जॉब से पूरे साल जो मुझे सैलरी मिलती, पूरे साल जो मुझे सैलरी मिलती वो 6 लाख रुपए की मिलती। अब ध्यान से समझना, यहीं पर मैं आपको अवसर लागत का मतलब समझाता हूं। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने कितने रुपए की जॉब छोड़ दी? 6 लाख रुपए की जॉब छोड़ दी। इसका मतलब या तो मैं 6 लाख रुपए की सैलरी कमा लूं, तब तो मैं अपना बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, ये ना ये प्रॉफिट कमा पाऊंगा। अगर मुझे अपना बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमानी है, तो मुझे इसका त्याग करना पड़ेगा, जॉब का त्याग करना पड़ेगा, अपनी सैलरी का त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 10 लाख रुपए के प्रॉफिट की अवसर लागत मेरे लिए क्या है? 10 लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए मेरे लिए अवसर लागत है 6 लाख रुपए की वो जॉब जिसे मैं छोड़कर बैठा हुआ हूं। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको लागत की अवधारणा समझाई, डेफिनेशन के साथ। लागत को मैंने आपको समझाया कि स्पष्ट और अस्पष्ट लागत का मतलब क्या होता है। अस्पष्ट लागत को निहित लागत भी कहते हैं। और उसके बाद हमने समझा कि अवसर लागत का मतलब क्या होता है। एग्जाम में आ जाता है 2-3 नंबर का, अवसर लागत क्या होता है समझाइए। कुछ नहीं करना, डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल उठाकर कोई भी लिख देना। बुक वगैरह में जो एग्जाम्पल मिलता है वो लिख देना, चाहे तो यही एग्जाम्पल उठाकर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट 1 के अंदर इतना ही। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं जिसमें मैं आपको शॉर्ट टर्म कॉस्ट, जैसे हम अल्पकालीन लागतें कहते हैं, वो समझाऊंगा।